Hello everyone, welcome back. Today we will discuss the third part of our new series, that is biology expected questions for various competitive exams. So biology के जो competitive exams question पूछे जाते हैं वो हम discuss कर रहे हैं. In last two lectures we have discussed 30 questions. Today we will start with the next one. Which gland of the body is known as master gland of the body? किस ग्रंथि को हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? ऑप्शंस आर लिवर, पेनक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड और गोनेड्स. इसका जो सही आंसर है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है बिकॉज इट नॉट ओनली secretes its own hormone, इट टेल्स अदर ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस हार्मोन्स. ये सिर्फ अपने हार्मोन secrete नहीं करता है, इसके अलावा ये एक्टिवेट करता है और सभी ग्रंथियों को और कुछ ग्रंथियों को टू secrete हार्मोन्स. और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इट इज़ अ पी साइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड. जो पी साइज एक एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, एंड इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ योर ब्रेन. जो हमारे ब्रेन का बेस है उसमें प्रेजेंट होता है बिहाइंड द ब्रिज ऑफ आर नोज एंड डायरेक्टली बिलो योर आर थैलेमस. जो थैलेमस है, थैलेमस के नीचे ये प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ द वन ऑफ द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी. और ये डिवाइड होता है दो पोर्शन में, एक है एंटीरियर लोब और एंटीरियर पिट्यूटरी जिसे कहा जाता है, देन सेकंड वन इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, एंड इट इज़ प्रेजेंट बिलो द हाइपोथैलेमस. जो हाइपोथैलेमस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द बॉडीज टेम्परेचर. So these are the hormones which are secreted by pituitary. So the anterior pituitary secretes GR, that is growth hormone, which helps in elongation of bones. Then prolactin, which is a milk secreting hormone. Then comes luteinizing hormone, which activates the ovary और ये promote करता है for secretion of estrogen and progesterone, which are the female sex hormones. उसके बाद ये secrete करता है FSH, that is follicular stimulating hormone, और ये टेस्टिस और ओवरी पे दोनों पे काम करता है, एंड इट एक्टिवेट्स टेस्टिस टू रिलीज द मेल सेक्स हार्मोन जिसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरॉन, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. दैन नेक्स्ट इट प्रोड्यूसेस ACTH जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है. इट इज़ द ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट अबव द किडनी के ऊपर लाई करता है ये एड्रिनल ग्लैंड. इसके दो पोर्शंस होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, और ये स्क्रीट करता है कॉर्टिकल हार्मोन्स. Then the last hormone, it also secrete TSH, that is thyroid stimulating hormone. It activates thyroid to secrete thyroid hormones. So these are the hormones which are secreted by anterior pituitary lobe. Then comes the posterior pituitary. It secretes vasopressin, that is the antidiuretic hormone, और ये kidneys पे काम करता है. It controls the function of kidney. Then it also secretes oxytocin. Oxytocin को commonly कहा जाता है birth hormone. ये बर्थ जब चाइल्ड बर्थ होता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट आल्सो हेल्प्स इन इजेक्टिंग मिल्क. सो दिस इज आल्सो नोन एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन. जो मिल्क को इजेक्ट करता है मदर की ब्रेस्ट से, वो ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, एंड इट मेंटेन्स द ग्रोथ ऑफ और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेस्ट एंड यूट्रस. सो दीज आर सम हार्मोन्स विच आर secreted बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ अदर ग्लैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसुलिन इज़ अ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय. जो इंसुलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वो कौन प्रोड्यूस करता है? आर ऑप्शंस आर लिवर, गोनेड्स, पेनक्रियाज और थायराइड. सो इट्स राइट आंसर इज पेनक्रियाज. पेनक्रियाज एक ग्लैंड है विच लाई बिलो द स्टमक, एंड इट इज़ अ कैरेट शेप्ड और पिस्टल शेप्ड ग्लैंड. जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कैरेट शेप और पिस्टल शेप्ड ग्लैंड है विच लाई हॉरिजॉन्टली बिलो द स्टमक. और इसमें भी जो पेनक्रियाज के स्पेशलाइज्ड सेल हैं जिन्हें कहा जाता है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस. सो जो बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो स्क्रीट करते हैं इंसुलिन. सो दे स्क्रीट इंसुलिन, और जो इंसुलिन है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ब्लड शुगर लेवल. बेसिकली जो ग्लूकोज है जब फूड डाइजेस्ट होता है, सो जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है स्टोर्ड फूड मटेरियल में, एनिमल्स में, दैट इज़ ग्लाइकोजन. अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ, दिस ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लीवर. इसको लीवर में स्टोर किया जाता है. फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इट रिक्वायर इंसुलिन.
इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और ये मेंटेन करता है ब्लड शुगर लेवल को। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो सो इट लीड्स टू वन ऑफ द डायबिटिक डिजीज़ दैट इज़ नोन एज डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें जो बॉडी का ग्लूकोज है वो यूरिन के साथ बॉडी के बाहर निकल जाता है। एंड डायबिटीज़ मेलाइटस में जो मेलाइटस वर्ड है उसका मतलब होता है हनी, दैट शुगर कम्स आउट ऑफ द बॉडी विद यूरिन एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस डिजीज़। और जो भी हमारा फ्यूल है ग्लूकोज वो बाहर निकल जाता है और जिससे जो बॉडी है दैट लूजेज इट्स वेट एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा वेट लूज होता है एंड द बॉडी बिकम्स प्रॉन टू वेरियस डिजीज़। सो जो इंसुलिन है ये हार्मोन स्क्रीट करता है। पैनक्रियाज में जो स्पेशलाइज सेल हैं बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस दे स्क्रीट दिस हार्मोन इंसुलिन। इसके अलावा जो ग्लूकागॉन है इसका फंक्शन रिवर्स होता है, ये कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स विच आर स्क्रीटेड बाय पैनक्रियाज। नेक्स्ट कम्स गोनेड्स। जो गोनेड्स हैं दीज आर द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें गोनेड्स कहा जाता है। इन फीमेल वी हैव ओवरीज एंड इन मेल वी हैव टेस्टिस। So in case of male, the testicles, these are known as the gonads, or in females we use this term for ovaries। और ये जो मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं उन्हें स्प्लिट करने में हेल्प करते हैं। These are commonly known as gonads। Next comes thyroid gland। It is very important gland which lies in our trachea, जो neck का पोर्शन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है and it plays very important role in maintaining the metabolism of the body। और इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है और जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं दैट शुड बी आयोडीनाइज्ड। तो और ये प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड। और जो थायराइड ग्लैंड है इसके जो फंक्शंस हैं क्या क्या करता है ये, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीटल ब्रेन। जो डेवलपिंग बेबी है मदर के वूम में, मदर के गर्भाशय में, उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो स्केलेटल सिस्टम है उसकी मैच्योरेशन में हेल्प करता है। और जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है दैट इज़ BMR, जो नॉर्मल बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन इट helps in controlling the inotropic and chronotropic effects, increase sensitivity to catecholamines, stimulate gut motility, increase bone turnover, increase serum glucose, decrease serum cholesterol, और conversion of that carotene जो कि especially जो beta carotene है। Next question is which was the first transgenic crop of India? भारत की पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप इनमें से कौन सी थी? और ऑप्शंस आर ब्रिंजल, कॉर्न, कॉटन और पोटैटो। सो इट्स राइट आंसर इज कॉटन। जो कॉटन है वो कमर्शियली अवेलेबल है। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप विच इज़ रिलीज्ड इन इंडिया। इसके अलावा एक ऑप्शन और है शुगर केन। सो इट्स राइट आंसर इज BT कॉटन। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है Miyako BT cotton for the control of bollworms, India's first transgenic crop। This is the India's first transgenic crop। Transgenic crops ऐसी crops होती हैं जिसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का DNA इंसर्ट किया जाता है और वो फंक्शन उससे मैक्सिमम जो बेनिफिट्स हैं वो लिए जाते हैं। Here this BT stands for one bacteria that is Bacillus thuringiensis। ये जो बैक्टीरिया है इसका DNA इंसर्ट किया जाता है कॉटन के प्लांट में। और इन कॉटन प्लांट जैसे ही ये वॉर्म जो बॉल वॉर्म है ये जैसे ही कॉटन के प्लांट को के पार्ट को रूट्स को स्पेशली उसके अंदर से सैप को सक करता है, तो जो कुछ टॉक्सिन्स हैं जो BT प्रोड्यूस करता है, जो BT का DNA है वो प्रोड्यूस करता है, दैट एंटर इनसाइड दिस वॉर्म। और यहाँ पे जो वॉर्म है इसके जो इंटेस्टाइन में इसका pH होता है दैट इज़ अल्कलाइन। और ये जो टॉक्सिक क्रिस्टल्स होते हैं दे बिकम एक्टिवेटेड इनसाइड दिस इंटेस्टाइन ऑफ दिस वॉर्म। और ये जैसे ही एक्टिवेट होते हैं ये छोटे छोटे होल्स क्रिएट करते हैं इन द इंटेस्टाइन ऑफ दिस वॉर्म और जिससे कि इसकी डेथ हो जाती है और जो हमारे कॉटन के प्लांट्स हैं वो बच जाते हैं। सो दिस इज़ बेसिलस थ्यूरिंजिएनेसिस जो एक बैक्टीरिया है, इसका DNA इंसर्ट किया गया था कॉटन प्लांट में
और ये रेजिस्टेंस और बचाता है कॉटन के पौधे को इस कीड़े के अटैक से, इस वर्म के अटैक से। और जो इसका नाम है इस कॉटन का, इट इज़ कॉमनली एब्रिवेटेड एज BT कॉटन। B स्टैंड फॉर बेसिलस, T स्टैंड फॉर थियोरेंजेनेसिस। और ये इंडिया में कमर्शियली अवेलेबल है। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ इंडिया। इसके अलावा और भी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं। ऑफ दीज 3 जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स हैं इंडिया में, वो है ब्रिंजल, मस्टर्ड और पोटैटो। बट ये इनको परमिशन नहीं मिली है फॉर द लार्ज स्केल फील्ड ट्रायल्स एंड सीड प्रोडक्शन। जो ब्रिंजल है इज़ द वन ऑफ द इज़ फर्स्ट वन टू गेट this GEAC approval. BT cotton is the only other GM crop permitted in the country. So जो कॉटन है BT कॉटन, इसी को परमिशन मिला है काम ग्रो करने के लिए कमर्शियल पर्पजेज से। एंड दिस इज़ द टेक्स्ट विच आई हैव टेकन फ्रॉम द मैगजीन डाउन टू अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आर ऑप्शंस आर लिवर, स्किन, थाई और इंटेस्टाइन। इसका जो सही आंसर है वो है स्किन। स्किन इंसान के शरीर का सबसे बड़ा पार्ट है स्किन। और उसके बाद जो इंटरनल ऑर्गन में अगर सबसे बड़े अंग की बात करें तो वो है लिवर। नेक्स्ट जो इंटेस्टाइन है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मीटर इन लेंथ। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लेंथ में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, जोडेनम, जिजनम और इलियम एंड दिस लार्ज इंटेस्टाइन। और जो ये वाला पोर्शन होता है एट द एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इसे अपेंडिक्स कहा जाता है। और इसमें जब इन्फेक्शन होता है तो इट लीड्स टू वन कॉमन डिजीज जिसे अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, जो पेन होती है स्टमक के पोर्शन में, दैट इज़ इन सर्कुलर डायरेक्शन। सर्कुलर वे में पेन फील होता है स्टमक में, और इसके लिए इसे ऑपरेट करके निकाला जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ द इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। और जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, दीज आर द ऑर्गन्स विच वर फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर्स, बट अब जो प्रेजेंट टाइम का ह्यूमन है उसमें ये फंक्शनल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लैंड कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी। इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है? आर ऑप्शंस आर पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। और इसका जो सही आंसर है दैट इज़ एड्रिनल ग्लैंड, और ये प्रेजेंट होता है किडनी के ऊपर। एड्रिनल ग्लैंड्स दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जो एड्रिनल ग्लैंड है, इसके जो बाहर वाला पोर्शन है उसे कहा जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर का पोर्शन है उसे कहा जाता है एड्रिनल मेडुला। और ये सिक्रीट करता है बहुत सारे हार्मोन्स लाइक एल्डोस्टेरॉन्स जो किडनी पे काम करते हैं, देन कॉर्टिसोल्स विच कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ लिवर, देन कम्स एपिनेफ्रिन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, ये कंट्रोल करता है फंक्शन ऑफ लिवर, हार्ट, मसल्स। देन वी हैव एंड्रोजन्स विच आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय, और ये एक्टिवेट करते हैं नॉर्मल फंक्शन ऑफ गोनेड्स, जिसमें आते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, टेस्टिकल्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ओवरीज। इसमें जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है इसे एमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एमरजेंसी हार्मोन, और ये काम करता है ड्यूरिंग द 3F कंडीशन ऑफ द बॉडी, दैट इज़ फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। तो ये जो 3 रिएक्शंस है बॉडी के, उस समय पे ये रिलीज़ होता है बॉडी में और कंट्रोल करता है बॉडी फंक्शंस को। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ नोन एज द एमरजेंसी हार्मोन। और जो थाइमस ग्लैंड है ये प्रेजेंट होता है हार्ट के पास। इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ सर्टेन ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है? ऑप्शंस है फीमर, स्टर्नम, स्टेपीज, एटलस, एक्सिस या फिर ग्लूटियस। तो जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेपीज, और ये प्रेजेंट होती है इंटरनल ईयर में। इनमें से यहाँ पे जो 3 बोन्स हैं, वी हैव मेलियस, इनकस और स्टेपीज। जो 3rd बोन है ये स्मॉलेस्ट बोन है, इसे कहा जाता है स्टेपीज, दैट वी कैन सी इन दिस पिक। दिस इज मेलियस, इनकस और स्टेपीज। जो हमारा इंटरनल ईयर है उसके पार्ट्स हैं ये, दैट वी कैन सी इन दिस पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है।
यहाँ पे अटैच्ड होती है, ये मेलियस है, इनकस है और स्टेपीज है। दीज आर द पार्ट ऑफ इनर ईयर। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी बोन है, द लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, दैट इज फीमर, और ये प्रेजेंट होती है थाई में, दिस रीजन, दिस इज फीमोरल शाफ्ट। सो ये है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन। नेक्स्ट व्हाट इज स्टर्नम, जो ये वाली बोन है दैट इज प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन, जो रिब्स को ज्वाइन करने में हेल्प करती है। दिस बोन इज नोन एज स्टर्नम, इसे स्टर्नम कहा जाता है। सो वी हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, पसलियों के। इसमें जो फर्स्ट 1 to 7 पेयर्स होते हैं वो ट्रू रिब्स हैं, और जो नेक्स्ट 8 to 12 पेयर्स हैं वो हैं फॉल्स रिब्स के, और इसमें जो 11th और 12th रिब्स हैं वो हैं फ्लोटिंग रिब्स। और ये जो रिब्स हैं ये रिब केज बनाता है, जिसके अंदर जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट कम्स द एक्सिस और एटलस वन। सो जो नेक के पास वाली बोन है दिस वन, दिस इज एटलस, और इसके नीचे वाली बोन है एक्सिस। और ये जो दो बोन्स हैं दे प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ आर नेक, जो हमारी नेक है उसकी मूवमेंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन द नेक्स्ट वन इज ग्लूटियस। जो ग्लूटियस है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ये है बुटॉक मसल, सबसे बड़ी मसल है ये बॉडी की। ग्लूटियस मैक्सिमस, इट इज द लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, और इसे बुटॉक मसल भी कहा जाता है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। जो हमारे आँख है उसमें जो इमेज बनती है किसी भी चीज़ की, वो कहाँ पे बनती है? वी हैव द ऑप्शन कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल या फिर रेटिना। सो इट्स राइट आंसर इज रेटिना। जो रेटिना है वहाँ पे लाइट इकट्ठी होती है और वहाँ पे इमेज बनती है। सो रेटिना प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जो बाहर की कवरिंग होती है हमारी आइज़ की, इसे बोलते हैं कॉर्निया, एंड दिस इज़ द ओनली पोर्शन ऑफ द बॉडी विच इज़ विदाउट एनी ब्लड सप्लाई, इसमें कोई भी ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। और जो आई कलर होता है दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये मसल्स होती हैं आइरिस, आइरिस की वजह से आई का कलर होता है दैट में ब्लू, ब्राउन, ब्लैक और ग्रीन। सो दिस इज़ कॉर्निया। और जब आई डोनेट करते हैं सो दिस पोर्शन इज़ द डोनेटेड, और ये हेल्प करता है आइस को डोनेट करने में। डोनेट करने के लिए ये वाला पोर्शन यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द आई एनाटमी। इसमें जो आउटर मोस्ट पोर्शन है जिसे कंजक्टाइवा कहा जाता है, और इसके इन्फेक्शन से एक डिजीज़ होता है जिसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। दैन आइरिस, ये मसल्स हैं जो लेंस को होल्ड करती हैं, प्यूपिल को होल्ड करती हैं, और जो आई कलर होता है दैट इज ड्यू टू दिस आइरिस। दैन कम्स प्यूपिल and the sclera, which is the white portion of the eye. And inside this eye there is presence of one viscous liquid or fluidy substance जिसे कहा जाता है vitreous body. Then comes retina, choroid, maculae, optic nerve, optic disc. और जो रेटिना है ये दो तरह के सेल से बने होती हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया, जिसे शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है। इट इज़ अ कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन विच इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग जो मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस जिसे बोला जाता है, दैट इज़ हिंदी में से कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। ये किसकी हेल्प से ठीक किया जा सकता है? वी हैव ऑप्शंस कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, बाइफोकल लेंस या नन ऑफ दिस। सो इट्स राइट आंसर इज द कनकेव लेंस। जो कनकेव लेंस है उसकी हेल्प से इसे ठीक किया जाता है। और इन केस ऑफ मायोपिया, जो मायोपिया से नियर साइटेडनेस कहा जाता है, इसमें जो नज़दीकी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम क्लियरली देख सकते हैं, और जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे से नहीं देखे जा सकते हैं, बिकॉज जो नॉर्मल आई है उसमें जो इमेज बनती है वो बनती है रेटिना के ऊपर, और जो मायोपिक आई है उसमें जो इमेज है वो थोड़ी सी उससे आगे बन जाती है। सो दैट्स वाई जो नियर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, और जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, और इसे ठीक किया जाता है बाय यूजिंग दिस लेंस जिसे कहा जाता है कनकेव लेंस। और इसकी हेल्प से जो इमेज आगे बनती है वो नॉर्मल पॉइंट पे बनती है व्हेन लाइट पासिस थ्रू दिस कनकेव lenses. So it is corrected by using this concave lens. Then the next defect is hyperopia,
जिसे लॉन्ग साइटेडनेस कहा जाता है। इट इज़ अ कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द विजन विच इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग। इसे किससे ठीक किया जाता है? जिसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, जिसमें हमें दूर की चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं और जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो ब्लर्ड दिखाई देती हैं। और ऑप्शंस आर कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, बाइफोकल लेंस या फिर नन ऑफ दिस। सो इट्स राइट आंसर इज कन्वेक्स लेंस। इसमें जो इमेज बनती है इन केस ऑफ दिस नॉर्मल आई, जो इमेज बनती है वो बनती है रेटिना पे, और मायोपिया के केस में हमने पढ़ा ये इमेज बनती है आगे। और जो हाइप्रोपिया है इसमें जो इमेज है दैट इज़ फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। इसमें रेटिना के पीछे इमेज बनती है, जिससे हम दूर की चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं, बट जो नज़दीक की चीज़ें हो हमें ब्लर दिखाई देती हैं। और इसे ठीक किया जाता है, इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, हाइप्रोपिया को दूरदृष्टि दोष। और इसे ठीक किया जाता है बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस। जो कन्वेक्स लेंस है उसे यूज़ किया जाता है और जो इमेज है वो सही पॉइंट पे बनती है विद द हेल्प ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस। जो कन्वेक्स लेंस है यहाँ पे फोकस करता है रेटिना पे, ये लाइट को, और ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है रेटिना पे। सो वी कैन करेक्ट दिस आई डिफेक्ट दैट इज़ हाइपरोपिया, या इसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस। और जो ड्राइविंग मिरर है, जो गाड़ियों में शीशा लगा होता है जिससे ड्राइवर्स देखते हैं ऑब्जेक्ट्स को, जिसमें ऑब्जेक्ट स्मॉल दिखाई देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कन्वेक्स। नेक्स्ट कम्स डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। डिफरेंसेस क्या हैं इसमें? जो मायोपिया है ये एक, इसमें जो इंडिविजुअल है दैट इज़ एबल टू सी द क्लोज और नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, बट जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसमें क्लियरली नहीं विजिबल होते हैं भाई। इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इसमें जो फार अवे मीन्स दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, और जो नियर वन है दे अपीयर ब्लर्ड। जो मायोपिया इट इज़ ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस, इसे कहा जाता है फार साइटेडनेस for hypermetropia. Then next, in case of myopia, in unifixed myopia the image falls in front of retina. इसमें जो इमेज बनती है रेटिना के सामने बनती है, रेटिना पे नहीं बनती है। while in case of hypermetropia जो इमेज बनती है that is found behind the retina. Then it happens when the eyeball gets elongated or larger, there is larger convergence of eye. जो myopia वो तब होता है in case of hypermetropia जब eyeballs shorter हो जाते हैं and there is lesser convergence of eyes by of light by the eyes. Then इसके symptoms क्या होते हैं मायोपिया के? It includes squinting, headache, frowning, blurred eyesight. While जो hypermetropia इसके symptoms है fatigued eye, headache in kids, strabismus, closed eye जिसे बोलते हैं, can happen when significant long-sightedness has not been corrected. Then it can be corrected by concave lens, और इसे ठीक किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया को बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, दैट इज मेल और फीमेल। एक ही पेरेंट कैन गिव राइज टू द न्यू ऑफस्प्रिंग। सो उस तरह की जो रिप्रोडक्शन है उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और इसमें पूछा गया है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बडिंग है वो किस में होती है, और ऑप्शंस आर अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम या फिर लेशमेनिया। सो इट्स राइट आंसर इज ईस्ट। इट इज़ अ यूनिसेलुलर फंजाई, ये एक कोशिकीय फंगस है और इसमें बडिंग होती है। जो स्मॉल प्रोट्यूबरेंस अपीयर होता है, ये इसमें जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड होता है पेरेंट सेल का, और इसमें ट्रांसफर हो जाता है हाफ ऑफ द न्यूक्लियस और जो भी कंटेंट है सेल का, देन इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम दिस पेरेंट बॉडी, और ये फ्रीली ग्रो करता है टू फॉर्म मैच्योर सेल। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज बडिंग, और ये होता है इन केस ऑफ ईस्ट। इसके अलावा ये होता है हाइड्रा में भी। The next question is ripening of fruits is because of which among the following plant hormone? जो फ्रूट राइपनिंग होती है वो किस प्लांट हार्मोन की वजह से होती है? ऑप्शंस आर ऑक्सिन, इथाइलिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन। सो इस राइट आंसर इज इथाइलिन। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, इट इज़ द ओनली गैसियस हार्मोन जो जब फ्रूट्स मैच्योर होते हैं, राइपन होते हैं, तो उस टाइम प्रोड्यूस होता है। सो फ्रूट राइपनिंग इज इंड्यूस्ड बाय इथाइलिन। इसमें क्या क्या होता है? देयर आर चेंजेस इन द सेल वॉल स्ट्रक्चर। जो सेल वॉल स्ट्रक्चर वो चेंज होते हैं, सेल वॉल बिकम्स लूज, सॉफ्ट हो जाती है, और जो पिगमेंट है वो एक्यूमुलेट होता है, दैट वी कैन सी इन दिस पिक। जो अनराइप टोमेटो इट इज़ ग्रीन इन कलर, जैसे ही जो टोमेटो है दैट बिकम्स राइप इट बिकम्स रेड इन कलर, और जो इसका रेड कलर होता है इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन कैरोटीन जिसे कहा जाता है लाइकोपीन।
लाइकोपीन की वजह से इसका कलर होता है रेड, देन पिगमेंट एक्यूमुलेट हो जाते हैं इसमें, फ्लेवर एंड एरोमेटिक वोलेटाइल प्रोडक्शन, फ्लेवर डेवलप होता है, देन कन्वर्जन ऑफ स्टार्चेज इनटू शुगर. सो दीज आर सम इवेंट्स विच अकर ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, और ये इंड्यूस किया जाता है बाय इथाइलिन. एंड वी हैव अदर प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, जिसे कहा जाता है मास्टर हार्मोन, और ये हेल्प करता है ग्रोथ में, प्लांट की ग्रोथ में, नॉर्मल ग्रोथ में. देन इन एडिशन टू दिस, इसका एक इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट है दैट इज एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस मीन जो प्लांट्स हैं वो लेंथ वाइज ग्रो करते हैं, लंबाई में ग्रोथ करते हैं. एपिकल डोमिनेंस जब तक उसकी टिप प्रेजेंट है, अगर हम उस टिप को काट देते हैं तो जो प्लांट्स हैं उसकी साइड ब्रांचेस ग्रो करती हैं. सो जो ये सीधा ग्रो करता है प्लांट, उसे एपिकल डोमिनेंस कहता है. देन वी हैव जिबरेलिन. जो जिबरेलिन है इट इज़ ऑल्सो अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये भी प्लांट हार्मोन है और ये बहुत सारे प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है. फॉर एग्जांपल जैसे फ्रूट साइज इम्प्रूव करना, या फिर बोल्टिंग एक प्रोसेस होता है. बोल्टिंग मीन्स जो ऐसे प्लांट्स जिनमें स्टेम हाईली रिड्यूस्ड होता है, फॉर एग्जांपल वी हैव कैरेट जिनमें स्टेम हाईली रिड्यूस होता है, और ये जो प्लांट्स होते हैं कैरेट्स की तरह प्लांट्स, इनमें ये स्टेम इलोंगेशन करता है और जिसमें फ्लावरिंग हो जाती है. सो दैट प्रोसेस इज नॉन एज बोल्टिंग, इट इज़ इंड्यूस्ड बाय जिबरेलिन. इसके अलावा ये जिबरेलिन जो हार्मोन है ये वर्नलाइजेशन को भी सब्स्टिट्यूट करता है. वर्नलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो प्लांट्स हैं उन्हें कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए. टू इंड्यूस फ्लावरिंग दे रिक्वायर कोल्ड टेम्परेचर, और अगर हम प्लांट्स को कोल्ड टेम्परेचर नहीं देते हैं, इफ़ वी ट्रीट दोज प्लांट विद जिबरेलिन, सो उसमें फ्लावर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. तो जो जिबरेलिन हार्मोन है ये वर्नलाइजेशन को सब्स्टिट्यूट करता है. देन वी हैव साइटोकाइनिन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है और मेनली इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन. जो सेल डिवीजन है, सेल कोशिका विभाजन है, उसमें ये मेन रोल प्ले करता है साइटोकाइनिन. सो दीज आर सम यूजेस ऑफ प्लांट हार्मोन्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नर्व सेल्स आर अफेक्टेड. इनमें से कौन से ऐसे डिजीज है जिसमें नर्व सेल अफेक्ट होते हैं. वी हैव टेटनस, पोलियो, वुपिंग कफ और डिप्थीरिया. सो इट्स राइट आंसर इज पोलियो. जो पोलियो है इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस पोलियोमाइलिटिस. जो पोलियो है वो डिस्ट्रॉय करता है नर्व सेल्स इन स्पाइनल कॉर्ड, कॉजिंग मसल वेस्टिंग एंड पैरालिसिस, जो हम देखते हैं कॉमन सिम्टम्स हैं इसके. इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं देयर आर नॉन पैरालिटिक पोलियो और पैरालिटिक पोलियो. दो तरह का पोलियो होता है, नॉन पैरालिटिक और पैरालिटिक. जो नॉन पैरालिटिक पोलियो उसमें फीवर रहता है, सोर थ्रोट होता है, मीन्स जो गला ख़राब रहता है, हेडेक, वॉमिटिंग, फटीग, बैक पेन एंड स्टिफनेस, नेक पेन एंड स्टिफनेस, पेन और स्टिफनेस इन द आर्म्स और लेग्स, मसल वीकनेस एंड टेंडरनेस. सो ये सिम्टम्स हैं नॉन पैरालिटिक पोलियो के. देन कम्स पैरालिटिक पोलियो. इसमें जो रिफ्लेक्सेस हैं वो लूज़ कर जाती है बॉडी, स्फीयर मसल एक और वीकनेस, लूज द फ्लफी लिम्स, फ्लैसिड पैरालिसिस. सो ये कुछ एक सिम्टम्स हैं पोलियो के, और ये एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है. इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस. पोलियो वायरस इसे कॉज करता है और ये नर्व सेल को अफेक्ट करता है. द नेक्स्ट टेटनस. जो टेटनस है इसे लॉक जॉ डिजीज़ भी कहा जाता है. इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नेम्ड एज क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, और इसके सिम्टम्स होते हैं लॉक जॉ, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बॉडी स्पेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जिम्नोस्पर्म. इनमें से कौन सा एक जिम्नोस्पर्म है. आर ऑप्शंस आर कैश्यू नट, चिलगोजा, पिस्टैचियो एंड नन ऑफ दीज. सो द राइट आंसर इज चिलगोजा. जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, नेकेड मीन्स विदाउट कवरिंग, स्पर्मा मीन्स सीड. तो ऐसे प्लांट्स जिनमें जो सीड्स होते हैं दे आर विदाउट कवरिंग, कोई फ्रूट नहीं बनते हैं, और वी कैन से फ्लावरलेस प्लांट्स. और इसमें आते हैं हमारे देवदार, देन कम्स पाइन, एबिस, स्प्रूस, फर. सो ये जो प्लांट्स हैं ये आते हैं जिम्नोस्पर्म्स में. इसका राइट आंसर है चिलगोजा. एंड इसमें जो सीड्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड इनसाइड दिस कोन लाइक स्ट्रक्चर, जिसे फीमेल कोन कहा जाता है, और इसके अंदर सीड्स होते हैं दे आर विदाउट एनी कवरिंग, फ्रूट लाइक कवरिंग. और जो चिलगोजा है इट इल्ड्स द सीड, और इट इज़ हाईली प्राइस्ड और एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट. और हिमाचल में इट इज़ फाउंड इन द किन्नौर रीजन, कल्पा किन्नौर रीजन में ये पाया जाता है और ये बहुत ही कॉस्टली एक ड्राई फ्रूट है. The next question is which among the following is not a carnivorous plant. We have some plants which are carnivores, means they eat insects.
सो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस प्लांट कहा जाता है। सो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक कार्निवोरस प्लांट नहीं है। वी हैव पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, देन वाटर व्हील प्लांट और मार्शमेलो प्लांट। सो इसका जो राइट आंसर दैट इज मार्शमेलो प्लांट। और इसके अलावा ये जो सारे प्लांट्स हैं दे आर द कार्निवोरस प्लांट, मीन्स ये इंसेक्ट को खाते हैं। ये प्लांट ऐसे क्यों होते हैं कि दे ईट इंसेक्ट? बिकॉज दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉयल। जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉयल है वहाँ पे ये ग्रो करते हैं, मीन्स जिस सॉयल में, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होता है वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। और टू ओवरकम दिस नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट दे अडेप्ट दिस हैबिट ऑफ कार्निवोरस टाइप, जिसमें ये इंसेक्ट को खाते हैं। सो वी हैव दिस पिचर प्लांट जिसे कहा जाता है निपेंथिस, और ये है एक पिचर प्लांट। पिचर होता है घड़ा। सो हम देख सकते हैं इसके अंदर जब इंसेक्ट विजिट करता है वो इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। इट इज़ फिल्ड विद सम फ्लूइड जो कि एसिडिक होता है और उसमें डिजॉल्व हो जाता है इंसेक्ट और एब्जॉर्ब करता है उसके बॉडी कंपोनेंट्स को, स्पेशली नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैप जिसे डायोनिया मस्कीपुला कहा जाता है। और इसमें ये जैसे ही हेयर लाइक सेंसर से कोई भी इंसेक्ट टच होता है इट बिकम्स एक्टिवेटेड और ये क्लोज करता है और इंसेक्ट को किल करता है। नेक्स्ट इज वाटर व्हील प्लांट, इसे कहा जाता है एल्ड्रोवेंडा। वाटर व्हील प्लांट, व्हील की तरह इसकी मॉर्फोलॉजी है। इट इज़ अगेन अ कार्निवोरस प्लांट। इसमें जो ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर, इसमें जब इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है या कोई भी स्मॉल ज़ूप्लैंक्टन अटैच हो जाता है इसको वो एब्जॉर्ब करता है और डिजॉल्व करता है। सो दिस राइट आंसर इज मार्शमेलो प्लांट। सो दिस इज मार्शमेलो प्लांट। और ये जो प्लांट है ये कार्निवोरस प्लांट नहीं है और इट्स बोटेनिकल नेम इज एल्थिया ऑफिसनेलिस। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मार्शमेलो प्लांट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैक्टीरियम एस्ट्रीशिया कोलाई इज फाउंड मेनली इन, जो बैक्टीरियम है ई कोलाई कहाँ पे पाया जाता है? इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, टेरिडोफाइट्स, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ये एक ही ऑप्शन है, या फिर पेडिफिल्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो इट्स राइट आंसर इज ह्यूमन इंटेस्टाइन। जो ई कोलाई है ये एक बैक्टीरिया है जो पाया जाता है ह्यूमन की इंटेस्टाइन में और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सेफ्रॉन, केसर। इट इज़ obtained फ्रॉम विच among द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट? ये प्लांट के किस पार्ट से obtain किया जाता है? ऑप्शंस आर स्टिग्मा, एंथर, स्टेमन या फिर पोलन ग्रेन्स। सो इट्स राइट आंसर इज ड्राइड स्टिग्मा। जो ड्राइड फीमेल पोर्शन है फ्लावर का उससे ये obtain किया जाता है। सो इट इज़ वेरी कॉस्टली स्पाइस और ये बहुत ही कॉस्टली स्पाइस है एंड ये बहुत ही अच्छा फ्लेवरिंग एजेंट भी है। इसे फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज़ द फ्लावर एंड द नेम ऑफ दिस प्लांट इज क्रोकस सटाइवस। ये इसका वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम है और इसका जो ये पोर्शन है स्टिग्मा वाला, दिस फीमेल पोर्शन, इट इज़ यूज टू मेक दिस स्पाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्निथोफिली रेफर्स टू द पॉलिनेशन थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग एजेंसी। जो ऑर्निथोफिली है वो किसके द्वारा पॉलिनेशन की जाती है, किसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं? पॉलिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू अनदर और विद इन द सेम प्लांट। जो एक फूल है दूसरे फ्लावर तक जो ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का उसे पॉलिनेशन कहा जाता है। वो फूल सेम प्लांट का भी हो सकता है और टू डिफरेंट प्लांट्स का भी हो सकता है। तो ऑर्निथोफिली किसके द्वारा की जाती है? और ऑप्शंस आर विंड, इंसेक्ट्स, बर्ड्स या फिर वाटर। सो ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बाय द एजेंसी ऑफ बर्ड्स। सो इन दिस फोटोग्राफ वी कैन सी हेयर जो बर्ड्स हैं वो विजिट करते हैं फ्लावर को, यहाँ पे जो नेक्टर है उसको सक करते हैं और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे आल्सो कैरी पोलन ग्रेन्स और जिससे पोलन ग्रेन्स भी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं एंड हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ दिस पोलन ग्रेन्स। द नेक्स्ट पॉलिनेशन बाय विंड। जो पॉलिनेशन बाय विंड होता है उसे कहा जाता है एनिमोफिली। इट इज़ विद द हेल्प ऑफ विंड, जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट कम्स पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स दैट इज नोन एज एंटोमोफिली। Pollination by insects. The next comes hydrophily, that is pollination by water. Hydrophily. इसके अलावा जो बैट्स हैं वो भी पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं और ये जो फ्लावर्स होते हैं दे आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर और उसमें कोई भी सेंट नहीं होता है। सो पॉलिनेशन बाय बैट इज़ नोन एज
Chiropterophyll. Next is pollination by ants. It is known as myrmecophily. सो ये जो टर्म्स हैं ये यूज़ की आती हैं फॉर द एजेंसी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, किसके थ्रू पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं. देन वी हैव अदर वे जिसमें जो स्नेल्स हैं वो ट्रांसफ़र करती है पोलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, और इसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है दैट इज़ मेलेकोफिली. देन देर आर सम प्लांट्स जिसमें जो फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स हैं दे आर पॉलिनेटेड बाय द एजेंसी ऑफ स्नेक्स. सांप उसमें पॉलिनेशन करते हैं और इसके लिए. Then the next question is, in which of the following insects a pigment called luciferin is found? इनमें से कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जिसमें ये केमिकल सब्सटेंस है पिगमेंट जिसे लूसीफेरिन कहता है पाया जाता है. और ऑप्शन आर हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई, सैंड फ्लाई और फ्रूट फ्लाई. इसका जो सही आंसर है वो है फायर फ्लाई. जो फायर फ्लाई है उसमें जो लाइट एमिट होती है दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस केमिकल सब्सटेंस जिसे कहा जाता है लूसीफेरिन. सो फायर लूसीफेरिन is the pigment which is responsible for this emission of this light from the body of this firefly. The next question is, which of the following teeth of child is not a part of milk teeth? इनमें से कौन से ऐसे दांत के टाइप हैं जो छोटे बच्चों में 3 से 4 साल के बच्चों में एब्सेंट होते हैं. Our options are incisors, canines, molars और प्रीमोलर्स. सो इसका जो सही आंसर है वो है प्रीमोलर. ये एब्सेंट होते हैं छोटे बच्चों में. बिफोर दिस वी विल डिस्कस द डेंटल फार्मूला. डेंटल फार्मूला इन एडल्ट, जो एडल्ट होते हैं मैच्योर ह्यूमन बींग्स हैं उनमें जो दांत का फार्मूला है वी हैव 2 इंसाइजर्स. 2 इंसाइजर्स होते हैं. दिस इज़ द हाफ जॉ. इसमें 2 इंसाइजर्स हैं, 1 कैनायन है और 2 होते हैं प्रीमोलर एंड 3 आर मोलर. सो इट बिकम्स 2 1 2 3. ये हाफ जॉ का है और सेम जो हाफ जॉ का यही होगा सेम 2 1 2 3. इट बिकम्स 8. दिस बिकम्स 8. सो टोटल इज इक्वल टू 16. 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ. इट बिकम्स 32. सो टोटल 32 होते हैं दांत टिथ. और दिस इज द डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट. So in this pic we can again see this. यहाँ पे हमारे पास incisors हैं, then come canines, then premolars and molars. Next comes dental formula. यहाँ पे dental formula है for adult 32 होते हैं permanent teeth, child में होते हैं 20 milk teeth. So इसमें जो incisors होते हैं 2 होते हैं, canines 1 है, premolar 2 हैं, molars 3 है. In case of child जो incisors हैं वो 2 होते हैं, canine 1 होता है और जो premolars होते हैं वो absent होते हैं. The next question is, which of the following causes eye color of a person, that is brown eye, blue eyes or black eyes? Options are cornea, choroid, iris या फिर vitreous body. So its right answer is iris. जो iris है that is responsible for these different colors of the eye. brown eye है, blue eye है, black eye है, उसके लिए responsible होता है iris. और जो iris है ये एक muscles हैं जो hold करती हैं lens को और ये control करती हैं size of pupil and amount of light entering the eye. और जो रेटिना होता है इट इज फॉर्म्ड बाय 2 सेल्स फोटोसेंसर्स जिन्हें कोन सेल कहा जाता है और रॉड सेल्स. जो कोन सेल्स हैं ये फंक्शन करते हैं बेस्ट इन ब्राइट लाइट. सो जो डे विजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दे आर द कोन सेल्स. और जो रॉड सेल्स हैं दे आर मोर सेंसिटिव टू द डिम लाइट. जो डिम लाइट है उसके लिए सेंसिटिव होते हैं रॉड सेल्स. सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल्स इन द रेटिना, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स, और इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है. This is the section of eye which shows this central fluid-like substance जिसे vitreous body कहा जाता है. Next, the metal present in the hemoglobin is कौन सी धातु हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होती है? और ऑप्शंस आर कॉपर, कैल्शियम, आयरन और एल्यूमिनियम. इट्स राइट आंसर इज आयरन. जो हीमोग्लोबिन है इट इज़ अ पिगमेंट जिसकी वजह से जो ब्लड है वो रेड होता है. इट इज़ प्रेजेंट इन RBCs. जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें प्रेजेंट होता है और इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है आयरन. इन केस ऑफ क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है उसमें सेंटर में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल है उसके सेंटर में कौन सा
एलिमेंट प्रेजेंट होता है, सो दिस इज मैग्नीशियम। और इन केस ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। सो जो विनेगर है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑप्शन आर सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या फिर मैलिक एसिड। सो इट्स राइट आंसर इज एसिटिक एसिड। इसे इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। विनेगर में प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड, और जो सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फल होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट जो मैलिक एसिड है इट इज़ फाउंड इन एप्पल, जो सेब होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है मैलिक। Then comes the next question is which of the following pair is not matched correctly? Our options are kwashiorkor, protein deficiency होता है, osteoporosis caused by calcium deficiency, scurvy by vitamin K deficiency, and last option is beriberi by vitamin B1 deficiency. So इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? Our option the right answer is scurvy, विटामिन K deficiency से नहीं होता है। It is due to the deficiency of vitamin C, जो विटामिन सी है उसकी डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी। और जो क्वाशियोरकर डिजीज़ है इट इज़ ड्यू टू द प्रोटीन डेफिशिएंसी। और इसमें जो इनएडिक्वेट जब अमाउंट की में प्रोटीन प्रेजेंट होती है हमारी डाइट में, तो जो किड्स होते हैं स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये डिजीज़ देखने को मिलता है। जो डाइट है वो मिल रही है बट द डाइट डेफिशिएंट होती है प्रोटीन्स में, इसमें गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती है। देन वी हैव अनदर डिजीज़ दैट इज़ मैरास्मस। क्वाशियोरकर और मैरास्मस दोनों ही जो डाइट में न्यूट्रिशन की कमी से दोनों बीमारियां होती हैं छोटे बच्चों में। इन केस ऑफ क्वाशियोरकर इट इज़ मेनली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, जबकि जो मैरास्मस है ये डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी, जो एनर्जी सोर्स है वो दोनों ही एब्सेंट होते हैं, उसकी वजह से होता है। और इसके जो सिम्टम्स हैं इसमें जो ग्रोथ होती है दैट इज स्टंटेड इन केस ऑफ क्वाशियोरकर, और जो स्टमक है वो प्रोट्यूड्स आउट होता है, इसे एडिमा कहा जाता है। जो स्टमक है वो प्रोट्यूड आउट हो जाता है। जो फेस है दैट हैज़ बल्जिंग आइज आर बल्जिंग, और जो लेग्स हैं दे बिकम लॉन्ग एंड कर्व्ड, और हेयर में लूज इट्स लश्यर, और स्किन में बिकम्स डार्क एंड पील ऑफ, जो स्किन है वो डार्क हो जाएगी और बाद में फ्लेक्स की फॉर्म में निकल जाएगी। प्रिवेंशन क्या है क्वाशियोरकर की? वी कैन क्योर इट बाय गिविंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिच डाइट। अगर हम प्रोटीन रिच डाइट देते हैं बच्चे को तो इसे केयर किया जा सकता है। जो मैरास्मस है इसके सिम्टम्स होते हैं श्रिवल्ड अपीयरेंस ऑफ द चाइल्ड दैट वी कैन सी, और जो रिब्स हैं वो क्लियरली विजिबल होती हैं बाहर से दैट वी कैन सी इन दिस एनिमेटेड पिक। और रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, मेंटली और फिजिकली रिटार्ड हो जाती है ग्रोथ, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड रिपीटेड डायरिया रहता है बहुत ज़्यादा जिनमें मैरास्मस होता है। और प्रिवेंट कैसे किया जाता है इसको? मैरास्मस कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग देम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्पेशली प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट। जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसमें जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, और ये होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट इज बेरीबेरी, इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 जिसे थायमिन भी कहा जाता है। एंड जो स्कर्वी है दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C। जो विटामिन C है उसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी होता है। इसमें जो गम्स हैं वो ब्लीड करते हैं, दे बिकम वीक, रिसीडिंग गम जिसे कहा जाता है वो डिजीज़ होता है इसमें। This was all about for our today's discussion. Hope you will get some idea from this presentation. If you have any questions, queries and any suggestions, you can give it in comment section. Thanks for watching. Have a great day. Next question, clove. Clove, a spice is obtained from which part of the plant? जो clove है एक मसाला है, किस part of the plant से obtain किया था? Options are fruit, stem, root or flower bud. So its right answer is flower bud. दिस इज़ द प्लांट ऑफ दिस क्लोव। और इसमें जो ये फ्लावर बर्ड्स हैं इन्हें जब ये प्री मेच्योर होते हैं, मेच्योर होने से पहले इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है, ड्राई किया जाता है और एज ए स्पाइस यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द क्लोव पार्ट यूज्ड। और इसके जो फ़ायदे हैं क्लोव के, इट बूस्ट इम्यूनिटी, इम्प्रूव डाइजेशन, एड्स वेट लॉस, मेंटेन रेस्पिरेटरी हेल्थ एंड रिलीव स्ट्रेस। सो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ क्लोव। नेक्स्ट कम्स जिंजर। जिंजर इज़ अ स्टेम एंड नॉट अ रूट। जो जिंजर है वो एक स्टेम है, रूट नहीं है। वाई? बिकॉज इट स्टोर फूड मटेरियल। सेकंड ऑप्शन, इट हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स। थर्ड वन, इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल, या फिर इट लैक्स क्लोरोफिल। सो इट्स राइट आंसर इज इट हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स। सो जो जिंजर है इसमें इंटरनोड्स और नोड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिर्फ स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई दिस इज स्टेम। और इसे ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है, इसे हम राइजोम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन। जो थ्री चैम्बर्ड हार्ट है वो किस में पाया जाता है? आर ऑप्शंस आर मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस या फिर पाइसेस। सो इस राइट आंसर इज एम्फीबियन।
जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। फॉर एग्जांपल वी हैव फ्रॉग, तो ये एम्फीबियन हार्ट है, इसमें होते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और इसमें वेंट्रिकल होता है एक ही प्रेजेंट। दिस इज 3 चैम्बर हार्ट। और जो रेप्टाइल्स है उसमें भी 3 चैम्बर हार्ट होता है, बट वी हैव एक्सेप्शंस। क्रोकोडाइल जो होता है उसमें पार्शियल 4 चैम्बर हार्ट होता है इन केस ऑफ क्रोकोडाइल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। जो माइकोराइजा है वो किसके बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मीन्स म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। ऑप्शंस आर एल्गी एंड प्लांट्स, एल्गी एंड फंजाई, फंजाई एंड प्लांट्स, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंजाई। सो इट्स राइट आंसर इज फंजाई एंड प्लांट्स। जो माइकोराइजा होता है, माइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फंजाई। राइजा मतलब होता है रूट्स। सो जो फंगल हाइफे हैं, फंजाई की कोशिकाएं हैं, वो एसोसिएशन शो करती है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जो फंजाई के सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो कॉटन की तरह, थ्रेड की तरह होती हैं, जिन्हें हाइफे कहा जाता है। ये रूट्स को बाहर से सर्कल करती हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है प्लांट्स में। सो दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज नॉन एज माइकोराइजा। देन वी हैव अदर टाइप्स ऑफ एसोसिएशंस आल्सो। इन जो इकोसिस्टम है उसमें और तरह की एसोसिएशन भी होती है। फॉर एग्जांपल वी हैव म्यूचुअलिज्म, जो हमने अभी पढ़ा, दोनों ही जो पार्टनर होते हैं, जैसे फंजाई और प्लांट्स, दोनों को बेनिफिट होता है, प्लस और प्लस से इंडिकेट करते हैं। देन वी हैव कमेंसलिज्म, इसमें एक को फ़ायदा होता है और एक को कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम प्लांट्स जो ग्रो करते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर सिर्फ सपोर्ट के लिए। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। दैन न्यूट्रलिज्म, जिसमें किसी को भी कोई भी फ़ायदा और नुकसान नहीं होता है। दैन अमेंसलिज्म, इसमें जो एक स्पीशीज़ है वो अनअफेक्टेड रहती है और दूसरे को इसका नुकसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर जो पेनिसिलिन है, जो फंगस से पेनिसिलिन निकलता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। इसमें जो फंगस है उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, बट जो बैक्टीरिया है वो किल हो रहे हैं। इन एडिशन टू दिस, जब हाथी फॉरेस्ट में चलता है, अगर उसके फीट के नीचे कोई एंट्स आते हैं, कोई इंसेक्ट आते हैं, वो किल हो जाते हैं, बट इससे एलिफेंट को कोई भी बेनिफिट नहीं होता। दैन कम्स प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म, इसमें एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को हार्म होता है। नेक्स्ट कम्स कंपटीशन, इसमें दोनों ही को हार्म होता है। सो दीज टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस आर फाउंड इन नेचर।